सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमारा ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। सतगुरु माता जी का सहारा लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। साथ संगत जी, एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने विचारों में हमें बताया कि हवाई जहाज और ट्रेन जैसी विशाल वस्तुओं के साथ साथ छोटी सी वस्तु सुई का अगर नाम लिया जा रहा है तो वह वस्तु भी सामने है। ऐसा नहीं है कि सुई छोटी सी है तो चलो यह वस्तु नहीं भी होगी तो केवल सुई का नाम लेकर कपड़ा सिल लिया जाएगा। नाम के साथ वस्तु का होना जरूरी है। भगत यही संदेश देते आए हैं कि परमात्मा का नाम राम, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु कुछ भी लिया जा रहा हो, केवल नाम से काम चलने वाला नहीं है। नाम के साथ नामी का होना भी बहुत जरूरी है। इस नामी के साथ आत्मा का नाता जोड़कर संत महात्मा आत्मा को खुशी प्रदान करते आए हैं और भगत जन हमेशा यही प्रयास करते हैं कि इस परमात्मा निरंकार के साथ हमारा नाता हर समय जुड़ा रहे। कहते हैं कि इससे नाता समय रहते जोड़ लेना ही जीवन का परम लक्ष्य है। इस परमात्मा से विराट और कुछ भी नहीं है। जल को मथकर मक्खन नहीं मिलेगा, इसके लिए दही का होना जरूरी है। धर्म ग्रंथों को पढ़ लेना, सुन लेना ही काफ़ी नहीं है। धर्म ग्रंथों में जो मैसेज दिया गया है उसे भी हमने पकड़ना है, उसे भी कर्म रूप में ढालना है। भेद वाली दृष्टि समाप्त होगी तभी समदृष्टि आएगी, तभी सब में समान रूप से बस रहे निरंकार को देखा जा सकेगा। हम बातें तो देश प्रेम की करते हैं, लेकिन जब अवसर आता है तो अपने ही देशवासी को जात, मजहब, भाषा आदि के आधार पर नफरत की नज़र से देखते हैं। यही हमारे पिछड़ेपन का कारण बन जाता है। सभी समदृष्टि भाव से युक्त होकर विचरण करें और संत महात्मा यही संदेश देते चले आए हैं। एकत्व के भाव को अपनाकर, एकत्व के एहसास से युक्त होकर ये जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। सतगुरु बाबा जी ने समझाया कि भ्रमों से निजात पाकर ही मन बंधनों से छूट जाएगा। ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े, काले गोरे के भेदभाव को त्याग पाएगा। अभिमान रहित होकर नम्रता और प्यार को धारण करके जीवन जीने का इंसान आनंद ले पाएगा। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों की रचना इंसान का ध्यान परमात्मा की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया है। आज इंसान निरंकार से नाता जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता, प्रायोरिटी ना देकर दौलत, ताकत, हुकूमत आदि प्राप्त करने को ही महत्वपूर्ण मानकर व्यवहार करता है और भक्ति को बुढ़ापे में करने वाला कार्य मानकर चलता है। हर जीवन का अंत बूढ़ा होकर ही होगा ऐसा नहीं है। जिंदगी नाजुक है। जिस प्रकार कांच के सामान की पैकिंग पर लिखा होता है फ्राइजल हैंडल विद केयर, अर्थात नाजुक है, इसकी संभाल करें। इसी प्रकार जिंदगी भी बहुत नाजुक है। ना जाने यह यात्रा चलते चलते कहाँ पर रुक जाए। इसलिए इस मानव तन का उपयोग महात्माओं की शिक्षा के अनुसार निरंकार से नाता जोड़कर जीवन व्यतीत करने में करना चाहिए। सतगुरु बाबा जी ने कहा, हर जीवन महत्वपूर्ण है। हम खाना अपने शरीर के लिए खाते हैं,
हर शरीर को भोजन, जल, हवा की ज़रूरत होती है। किसी दूसरे के भोजन करने से हमारी भूख मिटने वाली नहीं है। भोजन शरीर की ज़रूरत है और निरंकार से नाता जुड़ना मानव जन्म की ज़रूरत है। हर शरीर की ज़रूरत है बोध पाकर उजाले में रहने की। हर इंसान की जिम्मेवारी है कि वह इस निरंकार के एहसास से युक्त होकर जीवन जिए। हर इंसान एक जिम्मेवार इंसान बने, जिम्मेवार महात्मा बने। परमात्मा द्वारा दिए गए श्वासों की कीमत किन्हीं अन्य साधनों द्वारा नहीं चुकाई जा सकती। यह श्वासें अनमोल हैं, इनका मोल चुकाना संभव ही नहीं है। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि अमेरिका में एक स्थान पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेन जाती है। वहाँ कई बार सांसें उखड़ने लगती हैं। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए ऑक्सीजन की तुरंत व्यवस्था भी की गई होती है। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि दास का जब एक बार वहां जाना हुआ तो देखा एक जगह पर ऑक्सीजन प्राप्त कराने के लिए लिखा हुआ है 1 मिनट के $2। जरा सोचें कि एक दिन में कितने मिनट और पूरे जीवन में कितने मिनट, उन सब का हिसाब लगाएं तो केवल ऑक्सीजन जो जीवन भर हमें फ्री में यूज करने को मिली है, इंसान को मिली है, वह कितनी ज़्यादा है। इसी प्रकार से पानी, भोजन आदि रूप में परमात्मा के कितने कितने उपकार इंसान के ऊपर हैं। परमात्मा अगर इनकी कीमत वसूल करने लगे तो इंसान की क्या हालत होगी। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि भगत प्रहलाद और संत ज्ञानेश्वर की भांति, संत ज्ञानेश्वर की तरह बचपन से ही प्रभु की भक्ति के प्रति अलर्ट होने की ज़रूरत है। यानी कि बच्चों को बचपन से ही भक्ति के गुण सिखाने हैं, सतगुरु के चरणों में लाना है, इस निरंकार से जोड़ना है, उन्हें सत्संग में लाकर इस भक्ति की तरफ अलर्ट करना है। सच्ची दौलत इस निरंकार की भक्ति है। इसके अलावा अन्य धन दौलतें ताकतें मिल भी जाएं तो अमीर नहीं हो जाएंगे। अमीर वही होगा जो गुरु दर पर आकर ये नाम रूपी दौलत को इकट्ठा कर लेगा। मन को सुंदर बनाने के लिए चेतनता की ज़रूरत होती है। मन में उजाला हो, सुंदरता हो, तभी सुंदर जीवन जीते हैं। सहनशीलता, मिलवर्तन अपनाकर, दया भाव से, प्रेम से युक्त होकर जीवन यात्रा को खुशी खुशी तय करने के लिए संतों महापुरुषों की मति अपनाने की ज़रूरत है। इस तरह सतगुरु हमें प्यार, नम्रता, सब्र, सहनशीलता, संतोष, परोपकार वाले गुण हमारे जीवन को निखार देते हैं और भक्तों का जीवन इसी प्रकार सुशोभित हो जाता है। सतगुरु हमें सजाने की पूरी कोशिश करते हैं कि हम इन गुणों से युक्त हो जाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुंदर महकाएं। इस तरह सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि हमने हमेशा अपना जो हृदय है वो विशाल रखना है। इस विशाल प्रभु से नाता जोड़कर ही यह हृदय विशाल बनेगा। कहते हैं कि अगर लक्ष्य की प्राप्ति ना की गई तो जीवन कौड़ियों के मोल चला जाएगा। चाहे इंसान कितनी भी धन दौलतें क्यों न इकट्ठी कर ले, लेकिन कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। अगर साथ जाएगा तो ये राम नाम रूपी धन जाएगा। इसलिए संत महात्मा हमेशा इंसान को जगाने की ही कोशिश करते हैं और यही कहते हैं कि इस निरंकार से नाता जोड़कर अपने जीवन की यात्रा को सुखी करके लोक और परलोक दोनों ही संवार लो। जिसने भी इस बात को मान लिया, अपने जीवन में धारण कर लिया, उसकी ज़िंदगी में इस लोक में भी सुख है और परलोक में भी सुख है। सतगुरु बाबा जी ने कहा कि जो यह काम कर लेता है, इस सच्ची राम नाम रूपी दौलत को पाकर इसके साथ जुड़ जाता है, इसे इकट्ठा करता है, वह मुबारक
वाद का पात्र हो जाता है। उसके लिए कहा गया है, पांदाए मरण बेले मुबारक कोई कोई। अपने जीवन का लक्ष्य पा लेने वाला मृत्यु की घड़ी में भी मुबारकबाद के योग्य हो जाता है। सतगुरु बाबा जी ने कहा, नर की सेवा नारायण की पूजा है। बंदों के काम आते हुए ही असली पूजा कर पाते हैं। बंदों के प्रति प्रेम भाव नहीं है तो कुछ भी कर लें, उसका मोल हरि की दरगाह में नहीं है। संत यथार्थ भक्ति करते हुए इस जीवन की यात्रा को सार्थक करते हैं। सतगुरु ने सभी को एक जैसा ही ब्रह्म ज्ञान दिया है। सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ਲਈ। सतगुरु सारे संसार के लिए आया हुआ है। सतगुरु की नज़र में सभी बराबर हैं। गुरु ने वही ज्ञान, वही दात वही यही दृष्टि दी है जो गुरु के पास थी। यहाँ तक कि जिस स्थान पर गुरु बैठता है, गुरसिक को भी उसी स्थान पर बिठाया जाता है और गुरसिक के आगे भी लोग वैसे ही नतमस्तक होने लगते हैं जैसे गुरु के आगे होते हैं। गुरु की दृष्टि घट घट में मालिक को बसा हुआ देखती है। गुरु किसी को छोटा बड़ा, अमीर गरीब या कुटिया या महल वाला नहीं देखता, बल्कि हर किसी को समान सत्कार भाव से देखता है। गुरसिक भी अगर इसी भाव से युक्त हो जाए तो उसका रुतबा भी गुरु वाला ही बन जाता है। गुरसिक की महत्ता गुरु की दृष्टि से देखने के कारण है। इसके विपरीत अगर गुरसिक यह समझ ले कि उसे ऊंचे स्थान पर बिठाया गया है तो शायद वह उसके किसी विशेष गुण के कारण है और अब वह बहुत ऊंचा हो गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। यह तो निरोल गुरु की कृपा है। बल्कि गुरु की तरह गुरसिक की भी यही भावना होती है, हर गुरसिक मेरे सिर का ताज है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सबको महान बनाने में सतगुरु का ही हाथ रहा है। सतगुरु गुरसिक की सारी बुराइयां और अवगुणों को दूर करके उसे परम पिता परमात्मा के दर्शन कराता है। देखा जाए तो मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे कदम कदम पर सहारे और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अनेक जीव जंतुओं की संतानें जन्म लेते ही अपने दम पर जीवन गुजारने में सक्षम होती हैं, जबकि मनुष्य की संतान जन्म से ही दूसरों पर आश्रित होती है और जीवन भर किसी न किसी रूप में दूसरों पर आश्रित ही रहती है। नवजात बच्चा माँ की देखभाल और दूध पर ही आश्रित रहता है। माता पिता और संबंधियों की उंगली पकड़कर चलना सीखता है, अध्यापकों की सहायता से शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन क्रम में आगे बढ़ते हुए अपने परिवार समाज पर मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से निर्भर रहता है। व्यक्ति जिस किसी से जो कुछ भी सीखता है और ग्रहण करता है वे सभी उसके गुरु हैं। इसी प्रकार मनुष्य को कदम कदम पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कहा जाता है कि दत्तात्रेय जी ने भी अपने जीवन काल में जिनसे जो कुछ भी सीखा उन्हें अपना गुरु मान लिया। इसी तरह कहते हैं कि देखा जाए तो जीवन में अनेक गुरु होते हैं। अगर इनका वर्गीकरण किया जाए तो एक होते हैं सतगुरु या आध्यात्मिक गुरु जो आत्मज्ञान और सच्चाई का बोध कराते हैं, जैसे कि आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके सुखी कर रहे हैं। दूसरे अन्य गुरु जिसमें पेरेंट्स, टीचर आदि को सम्मिलित किया जाता है। गुरु भारतीय संस्कृति में गुरु दक्षिणा देना परम कर्तव्य बताया गया है। योग विशिष्ट नामक ग्रंथ में दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि आपने हमें जिस निरंकार का बोध कराया है उसके बदले में मैं चारों द्वीप के राज्य और पुत्रों के साथ स्वयं को भी लगातार सेवा में लगा दूं तो भी आपके द्वारा किए गए आपके उपकारों के बदले हमारी ये सारी गुरु दक्षिणा भी फीकी ही पड़ेगी। गुरु के ऋण से ऋण होना आसान नहीं है, फिर भी गुरसिक का यह कर्तव्य है
कि वह गुरु के ज्ञान के बदले कुछ दक्षिणा दे। हमारे ग्रंथों में इस तरह की अनेकों कहानियाँ भी हैं जिसमें गुरु को दक्षिणा देकर खुश करने के लिए गुरसिक ने अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया। कहने का भाव यह है कि सतगुरु ने आज मानवता पर जो एहसान किया है उसका बदला चुका पाना तो मुश्किल है, परंतु सतगुरु के चरणों में हम अपनी कृतज्ञता तो हम व्यक्त कर ही सकते हैं। हम सतगुरु के चरणों में दक्षिणा के रूप में तन मन धन अर्पित करते हुए सेवा सिमरन सत्संग का दान मांगते हैं। सतगुरु ही हमें परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। जिसको पूर्ण सतगुरु मिल गए और जिस पर सतगुरु की कृपा हो गई उसको निरंकार की प्राप्ति हो जाती है और वास्तव में जीवन के यथार्थ ज्ञान और गुरु की शिक्षा के द्वारा ही हमें पता चल जाता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस तरह हम सतगुरु के बहुत ही आभारी हैं, शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें चरणों से लगाया है इसी तरह अंतिम श्वासों तक आप जी अपने चरणों से लगाए रखना। कहते हैं कि जिस समय हमारे चारों ओर मुसीबत के बादल मंडराने लगते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, कोई साथी साथ नहीं देता, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता, ऐसे समय यदि हमारे अंदर थोड़ी सी भी आस्तिकता रहती है तो भगवान की ओर जब हम पुकार करते हैं कि हे निरंकार सच्चे पातशाह रक्षा करो, हमें रास्ता दिखाओ, हमें इस कठिनाई से बाहर निकालो, तो ये हमारी विचित्र ढंग से ये हमारी पुकार सुनते ही इतने अनोखे ढंग से हमारी रक्षा करते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? वास्तव में निरंकार अपने संपूर्ण ज्ञान अनंत सामर्थ्य अनंत सौहार्द के साथ हर रोज हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है, कभी भी ये हमसे जुदा नहीं है। इसलिए दिल का परमात्मा से संयोग होते ही संपूर्ण दैवी शक्तियाँ हमें कठिनाई से बचाने को तैयार हो जाती हैं। जब दिल से हम सतगुरु निरंकार को भाव से याद करते हैं तो ये हमारी उस कठिनाई से उस मुसीबत से रक्षा करने के लिए आ जाता है। ये हमारी रक्षा करता है। जहाँ प्रभु की हमारे ऊपर अपार कृपा हो रही है वहीं हमें शांति का भी अनुभव होता है। आँखों के आगे छाए अंधकार रूपी काले बादल भी बिखर जाते हैं और निर्मल प्रकाश हो जाता है जब हम सतगुरु निरंकार को याद करते हैं और सतगुरु के चरणों में फिर हम पूरी तरह दिल से सिर झुका देते हैं कि सच्चे बादशाह ये आप जी की कृपा से ही हो पाया। लेकिन जब ये काम हो जाता है फिर हम माया में लिप्त हो जाते हैं, हमारा जीवन भगवत प्रार्थना में नहीं बन पाता। इसलिए अनुकूल परिस्थितियां आते ही हम निरंकार को भूलने लगते हैं कि निरंकार ने हमें कठिनाई से बचाया था। यह याद धीरे धीरे हमें भूलने लगती है कि हमें इस परमात्मा ने बचाया था। लेकिन हम भगवान को हर समय याद रखें, इस निरंकार को हर समय इसका एहसास बनाए रखें, इसका सिमरन करते रहें कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमारी रक्षा करनी है हर पल। हम तो आप जी के हैं, भले हैं बुरे हैं खोटे हैं खरे हैं जैसे भी हैं सच्चे पातशाह हम आप जी के बच्चे हैं, हमें अपने चरणों से कभी दूर ना करना। और ये दूर करता ही नहीं है। जब हम इसको याद करते हैं तो ये तो हमेशा हमारे पास है। हम ही इस माया में लिप्त होकर इसे भूल जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हमें भूलता, ये हमेशा हमें अपने साथ रखता है। ब्रह्मज्ञानी पुरुष जो भगवान से केवल भगवत प्रेम के लिए ही प्रार्थना करते हैं, संसार के किसी वस्तु की चाहना उनके मन में नहीं होती है, विषयों का लालच उनके मन में नहीं होता है, उनका दिल सहज और भगवान से जुड़ा हुआ दूसरों की भलाई की कामना करता है। ऐसे महानुभाव की प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना है। इस प्रकार की अरदास सतगुरु के चरणों में
कबूल जल्दी हो जाती है। ये सतगुरु बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। इसके चरणों में जो भी आ जाता है ये उसको अपने गले से लगा लेता है, उसको अपने चरणों में जगह दे देता है। हमारा भी यही सतगुरु के चरणों में हमारा भी यही भाव होना चाहिए कि सच्चे पातशाह हमारा आपके बिना कोई भी सहारा नहीं है। लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा तो सहारा एक तू। लोकां दे दवारे बड़े होणगे, मेरा तो दवारा एक तू। करदी हाँ याद जदों सतगुरु निरंकार नूं, याद उतों आ जांदी मैनू तेरे प्यार दी। सच्चे पातशाह लोकां दे नज़ारे बड़े होणगे, मेरा तो नज़ारा एक तू। जब हम सतगुरु के आगे ऐसे समर्पित हो जाते हैं तो ये कोई भी पल ऐसा नहीं होता कि जब ये हमसे दूर हो, हम दूर हो जाते हैं। ये हमेशा हमारे नज़दीक है, ये तो अंग संग है। इसको तो कहते हैं हाका मार के, इसको तो आवाज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो शहर रग से भी नज़दीक है, श्वास नली से भी नज़दीक बसता है। इसलिए हम सच्ची भाव से सच्ची प्रार्थना करें, दिल से पुकारें और हर समय सतगुरु से यही मांग करें कि हे दातार सच्चे पातशाह हमें अंतिम श्वासों तक आपसे अपने चरणों से जोड़ के रखना, तन मन धन को भी स्वस्थ और निरोग रखना। सभी के लिए दासी सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है। सच्चे पातशाह जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। कर मेहर मेरे दाता तेरा नाम ना भुलावा, श्वासां दे मन के तैनू सिमरदी जावा। सच्चे पातशाह जिस तरह हमें ये आप जी ने अंग संग निरंकार दिखाया है, ये सिमरन बताया है, हम हर पल इसका एहसास करते हुए जीवन जीते चले जाए। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में निरंकार करती है और यही आशीर्वाद मांगती है। आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, सबके भले के लिए दासी सतगुरु के आगे अरदास करती है। सच्चे पातशाह सबदा भला करो करतार, साडी पंग है दातार। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।